अब हम सिग्नल्स को ढूंढ रहे हैं। जब वो मिल जाएंगे तो हमें नजदीकी लोकेशन का पता चल जाएगा। हमारी फौज आ रही है, उसे कोई नहीं रोक सकता। फिर हमें किस बात का डर? कौन है वो? कैसे आया धनुष का कॉन्फिडेंस वापस? क्या कैप्टन मिलर पर ऑलरेडी नजर है खिलाड़ी कुमार की? क्या अब फ्री हो गए हैं धनुष? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रेड स्टूडियोज में। बिल्कुल दर्शकों, अगर आप भी धनुष के फैन हैं और बहुत टाइम से उनके बड़े पर्दे पर इंतजार कर रहे हैं तो हम आपको बता दें कि धनुष लौट चुके हैं बड़े पर्दे पर। जी हां, पिछले 4 फिल्म्स धनुष की OTT पर रिलीज हुई थी, जिसके बाद अगस्त में धनुष की थिरुचित्रम्बलम अब बड़े पर्दे पर आ चुकी है। और सिर्फ ऐसे ही नहीं दोस्तों, धनुष की आज तक की हाईएस्ट तमिल ग्रोसर बनने के बाद मूवी ने लगभग 100 करोड़ का बिजनेस पहले 2 वीकेंड में ही कर लिया है। धनुष के इतने टाइम गुम रहने के बाद दर्शकों को और इनफैक्ट मेकर्स को भी डर लग रहा है कि क्या OTT ही अब धनुष का जरिया नहीं हो गया है। लेकिन इस मूवी के अमेजिंग रिजल्ट्स के बाद सभी को कॉन्फिडेंस लौट आया है। धनुष का कमाल का रोल और मूवी में मिथुन R जवाहर का कमाल का डायरेक्शन काम आ गया है। दरअसल धनुष की लास्ट मूवी मारन लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आई थी और उसके बाद इतने वक्त से धनुष बड़े पर्दे पर भी नहीं आए थे, इसीलिए इस मूवी का हिट होना जरूरी था। अब जब ये हो गया है, कैप्टन मिलर के लिए भी आ गया है धनुष को कॉन्फिडेंस। खैर, सोर्सेज की माने तो कैप्टन मिलर के डायरेक्टर अरुण को तो कभी धनुष पर डाउट था ही नहीं, लेकिन फिर भी धनुष के खुद की संतुष्टि के लिए मूवी का हिट होना जरूरी था। हाँ, अब धनुष कैप्टन मिलर के लिए बिल्कुल तैयार हैं और अब अपने दूसरे कमिटमेंट्स खत्म करने के तुरंत बाद ही कैप्टन मिलर की शूटिंग पर अच्छे से ध्यान देंगे। धनुष को बस एक बार वो किक चाहिए थी जो उन्हें थिरुचित्रम्बलम से मिल चुकी है और अब वो कैप्टन मिलर के रोल के लिए तैयारी शुरू करने वाले हैं। कैप्टन मिलर में उनके 3 डिफरेंट अवतार होंगे, इसीलिए धनुष की मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन 100 करोड़ की सक्सेस के बाद तो धनुष इज डेफिनेटली बैक। कैप्टन मिलर की चिंता सिर्फ धनुष या अरुण को नहीं है, मगर बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार की भी नजर इस मूवी पर है। सोर्सेज की माने तो अक्षय कुमार रीमेक्स पर रीमेक्स ही बना रहे हैं। जहां वो भी सोरा राय पोट्रू के रीमेक पर काम कर रहे हैं, वहीं वो कैप्टन मिलर पर भी नजर गड़ाए हुए हैं। सोर्सेज की माने तो अगर कैप्टन मिलर उन्हें पसंद आती है और सबसे ज्यादा अगर दर्शकों का दिल जीतने में कैप्टन मिलर आगे रहती है तो दर्शकों अक्षय कुमार इसका भी रीमेक बनाने में इंटरेस्टेड हैं। उन्होंने अपने मैनेजर से कहकर सारी अपडेट्स रखने को कहा है ताकि उन्हें पता रहे कि आखिर बॉलीवुड में किस किस की और नजर है कैप्टन मिलर पर। आप पावर देखिए साउथ की मूवीज की। बॉलीवुड के पास पता नहीं इतने राइटर्स कहां से हैं, या फिर बॉलीवुड को ओरिजिनलिटी पर भरोसा ही नहीं है कि मूवी आती है या नहीं। बॉलीवुड के स्टार्स इसके रीमेक्स की तैयारी शुरू कर देते हैं। इन सब में धनुष को कोई मतलब नहीं है। वो बस कैप्टन मिलर को बड़ा बनाने में लगे हुए हैं ताकि वो दर्शकों का दिल जीत पाएं। बाकी सोर्सेज और फेल्यूर का तो वो बाद में ही सोचेंगे। धनुष के पास बहुत से ऑफर्स हैं, लेकिन वो मूवीज ध्यान से चुनते हैं। धनुष ने बड़ी सोच समझ के स्ट्रेटजी के बाद कोविड के समय में खुद को OTT पर एस्टेब्लिश करने का डिसीजन लिया था। धनुष जानते थे कि उस समय OTT पर ज्यादा फायदा है, इसीलिए उन्होंने बैक टू बैक 4 मूवीज OTT पर ही निकाली। लेकिन उन्होंने अब थिएटर्स में वापस स्कोप दिख रहा है, इसीलिए वो तैयार हैं वापस से बड़े पर्दे पर लौटने के लिए। धनुष हमेशा से ही अपनी टीम के साथ मिलकर स्टडी करते हैं और जहां उन्हें ज्यादा स्कोप दिखता है वहां वो मुड़ जाते हैं। उन्होंने RRR, पुष्पा, KGF 2 जैसी मूवीज का कलेक्शन और फेम देखकर ही डिसाइड किया है कि अब OTT को छोड़कर वापस से बड़े पर्दे पर लौटना पड़ेगा, वरना वो इस रेस में पीछे रह जाएंगे। इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर होता है खत्म। लाइक और शेयर करें हमारे ये वीडियो, सब्सक्राइब करें बॉलीग्रेड स्टूडियोज को और हमारे साथ काम करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद।